इस आदमी के चोरी करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है। एक छेद की हुई बॉल को डालते ही चुटकियों में लाखों की कार अनलॉक हो जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसने वहां की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तभी उसका ध्यान कार में लगी कीमती स्क्रीन पर गया, जो उसके किसी काम की नहीं थी, और कुछ सोच वही बैठे हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जाने को तैयार हुआ, कार का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोर अब घबराने लगा और जल्दी से पीछे की सीट पर चढ़ गया। लेकिन कई घंटों की कोशिश के बाद भी वो कोई दरवाजा नहीं खोल पाया। कोई उपाय न मिलने पर उसने हैंडल पकड़कर विंडशील्ड को लात मारकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। मजबूरन उसने अपना फोन निकाला और दोस्तों से मदद मांगनी चाही, लेकिन सामने से कोई आवाज न आने पर उसे एहसास हुआ कि कार में सिग्नल नहीं है। बेकार की कोशिशों के बाद उसने थोड़ा शांत रहना ठीक समझा। उसने देखा कि बाहर एक आदमी उसके पास ही खड़ा है। उसने अंदर से आवाज देने की भी कोशिश की, लेकिन कार पर काले ग्लास की फिल्म लगी थी। बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा था और दोनों आदमी उसे बिना देखे वहां से निकल गए। लेकिन अब रात हो चुकी थी और चोर भूख और प्यास से तड़प रहा था। तभी उसने सीट पर रखा अखबार को देखा। एक डॉक्टर की बेटी चोरी की घटना में मारी गई थी। शुरू में तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन होते ही उसको एक मैसेज आता है। किसी ने उसे मिड कंट्रोल स्क्रीन लगाने का सुझाव दिया। उसे लगा कि शायद उसे कोई बचाना चाहता है और उसने तुरंत स्क्रीन वापस लगा दी। पर भेजी गई वीडियो में सिर्फ इतना नहीं था और अब भी काम नहीं बनने पर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने पीछे की सीट पर जाकर कार के दरवाजे का पैनल तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था, अचानक सामने से कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और सामने वाले से कार को अनलॉक करने की रिक्वेस्ट की। పోతుంటే కార్ డోర్ ఓపెన్ ఉండే కుక్కలేమైనా దూరిని చూడడానికి లోపలికి వచ్చినా। सामने वाले को पता था कि वह झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने कार स्टार्ट कर दी, पर अभी कार आगे नहीं बढ़ सकती थी। सामने वाले ने चेतावनी दी कि असली यातना अभी शुरू हुई है। इसके बाद ऐसी से ठंडी हवा निकलने लगी। आदमी को यह अच्छा लगा, इसीलिए वो दोबारा अपने दरवाजे तोड़ने की कोशिश में लग गया। जैसे ही उसने एक दरार खोली और हाथ अंदर डालने की कोशिश की, अगले ही पल उसे एक तेज कट लग गया, जिससे उसे दर्द होने लगा। और जब वो घाव को बांध रहा था, एसी की हवा अचानक तेज हो गई। उसने जल्दी से अखबार और फुटमैट लेकर वेंट को ढक दिया, लेकिन गाड़ी में इतनी तेज ठंड से वो कांपने लगा। अगले दिन सुबह चोर को उसी सेम कॉल ने जगाया, पर इस बार सामने वाला 30 सेकंड के लिए सिग्नल जैमर बंद करेगा ताकि वो अपने दोस्त को मदद के लिए फोन कर सके। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दोस्त उसकी फंसे होने की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सामने वाले ने बताया कि वो एक डॉक्टर है और कॉल कट हो गई। इसके बाद वेंट से कोई गैस निकलने लगी थी। चोर को नहीं पता था कि वो लॉफिंग गैस है और जोर जोर से हंसने लगा। नशे में उसे गाड़ी के अंदर अपनी पत्नी और वो बैठे नजर आ रहे थे। उसने वादा किया था कि वो चोरी नहीं करेगा और अब उसकी पत्नी तलाक मांग रही है। और अगले ही पल कार में फिर से कॉल आते ही वो जाग गया। आदमी पूरी तरह थक चुका था। उसने सामने वाले से खुद को छोड़ने की विनती की। उसने फोन पर बताए गए सामने के बटन को भी दबाया और देखा। उसे लगा कि अब वो निकल सकता है। तभी टाइम बम देखकर वो चोर उसे सामने रख पीछे की सीट पर जाके एक छेद कर देता है और जब भी कोई बाहर से गुजरता वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगता। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि हर बार जब वह चिल्लाता, कार के अंदर से तेज और कर्कश की आवाज आती। पर बॉम्ब में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पता चला वो बम सिर्फ एक डमी था। तभी सामने से आवाज आई कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। 2 हफ्तों से इस गाड़ी में बंद लड़के को सामने से डॉक्टर ने फिर फोन किया और पूछा कि उसने कुछ दिन पहले हत्या क्यों की थी। लड़का उसकी ये बात सुन हैरानी में पड़ गया और ये देख उसे फिर उम्मीद जागी जब 2 चोर बाहर इस कार को चोरी करने के इरादे से उसे खोलने की कोशिश करने लगे थे। लड़का उनकी ये हरकत देख खुशी से पागल हो रहा था। लेकिन वो नए चोर बने न केवल कार का दरवाजा खोल सके, बल्कि भीड़ ने उन्हें पकड़कर पीट दिया। फिर उसे सड़क पर गर्भवती महिला को देखकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की याद आई, इसलिए उसने एक लेटर लिखने का फैसला किया। लेकिन अचानक उसने देखा कि कलम पर उसकी पत्नी की दवा का नाम छपा हुआ था। फिर उसने याद किया कि हर बार फोन भी आईसीयू नाम के साथ आता था और सारे अखबारों में डॉक्टर की बेटी के मरने की खबर छपी होती थी। लड़के को अब समझ आया ये सब चीजें डॉक्टर ने जानबूझकर छोड़ी थी। कुछ समय पहले उसकी बेटी ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन कार से कंप्यूटर और नोटिस चोरी हो गए, जिस कारण अंत में उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और चोर ये लड़का ही था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी हरकत से किसी की जान जाएगी। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने खुद को जान से मारने का फैसला किया। लेकिन तभी डॉक्टर अचानक सामने पहुंचा और कार को अनलॉक कर दिया। उसने इन दिनों चोर के सभी वीडियो रिकॉर्ड कर ऑनलाइन पोस्ट कर दिए थे। साथ ही उसने 1 लाख रुपए का इनाम रखा। अब उसे दुनिया भर के लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। और डॉक्टर ने आने से पहले पुलिस और मीडिया को सूचित कर दिया था कि वह सभी के सामने खुद उस लड़के को मारना चाहता है। लेकिन पुलिस ने पहले ही स्नाइपर तैनात कर दिए थे। जैसे ही डॉक्टर कुछ करने वाला था, गलती से गोली चल गई। लड़का डॉक्टर को बचाने के लिए खुद सामने आ गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि डॉक्टर उसकी पत्नी को कोई नुकसान न पहुंचाए। डॉक्टर भी उस लड़के की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने खुद उसके घावों को बांधा। और उसने कहा कि तुमने जो किया वो अनजाने में था, पर जैसे तुम अपने परिवार से प्यार करते हो, मैं भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता था। इस बार राघव की पत्नी ने भी उस पर विश्वास किया कि इस घटना के बाद वो बदल जाएगा।